कि आखिर सीज फायर पाकिस्तान से सेना ने जो तोड़ा, क्या सरकार के साथ उसका समन्वय था कि नहीं। कि विपक्ष के नेता ने कहा है कि सदन का विशेष सत्र बुला करके और सेना को धन्यवाद दिया जाना चाहिए, इस पर बहस कराना चाहिए। हम भी इस बात का स्वागत करते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच छिड़ी जंग में वो अब सीज फायर हो चुका है और ऐसे में नेता प्रतिपक्ष के द्वारा विशेष सत्र बुलाने की भी बात की जा रही थी। ऐसे में इन तमाम मुद्दों को लेकर के बिहार के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि जिस तरह से भारत और पाकिस्तान में जो जंग छिड़ी थी उस पर फिलहाल सीज फायर लागू हो चुका है और ऐसे में इसके बावजूद भी अगर पाकिस्तान के द्वारा किसी भी तरह के सीज फायर का उल्लंघन किया जाता है तो जवाबी कार्रवाई के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष ने सदन बुलाने की मांग की है तो उस पर अगले महीने ही बिहार की विधानसभा का सत्र शुरू होना है और निश्चित रूप से उनकी जो मांगे हैं उस पर भी विचार किया जाएगा। तो तमाम मुद्दों को लेकर क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं दिलीप जायसवाल, आइए सुनाते हैं। सीज फायर की घोषणा दोनों देश की सरकार ने कल शाम में किया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और भारत की सरकार ने इस बात पर फैसला लिया कि हम अब सीज फायर करेंगे। भारत के जो निर्दोष व्यक्तियों का निर्मम हत्या पाकिस्तान के धरती से आतंकवादी ने आकर किया था, हमारा एक ही कमिटमेंट था कि हम उस आतंकवादी को धरती के नीचे से भी खोज कर और उसको सफाया करेंगे, नेस्तनाबूद करेंगे। और हम करीब 80% वैसे आतंकवादी संगठन और आतंकवादी को मारने में सफल हुए हैं। जो 16-17 लोग बचे हैं, दुनिया में ज़मीन के नीचे जहां भी होगा उसको घुस करके हम लोग मारेंगे। और इसके साथ साथ भारत कभी भी नहीं चाहता है कि पाकिस्तान के किसी निर्दोष व्यक्ति की हत्या युद्ध के द्वारा हम करें। तो ये हमारा कमिटमेंट है, क्योंकि हम भगवान बुद्ध के उस संदेश को मानते हैं जो शांति संदेश लेकर अपने आत्मसम्मान की रक्षा, अपने देश की रक्षा करते हैं। तो पहला हमारा ये कमिटमेंट पूरा हुआ। दूसरा ये कि सीज फायर के बाद कुछ लोगों ने उसका उल्लंघन किया, चाहे पाकिस्तान करे चाहे भारत पर पाकिस्तान आरोप लगा रहा है। मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, शायद अभी तक मीडिया में ये बात पूरे देश में नहीं आया है कि पाकिस्तान में आप देखते होंगे कि रह कर वहाँ सैनिक सत्ता को कब्जा कर लेता है और सेना और सरकार में वहाँ हर वक्त जो है आपस में आंख मिचौनी का खेल चलता है। अभी सरकार ने, प्रधानमंत्री ने सीज फायर का घोषणा किया, लेकिन सेना और सरकार में वहाँ पर उतना समन्वय नहीं है जितना कि होना चाहिए। और इसकी ये जांच का विषय है कि आखिर सीज फायर पाकिस्तान से सेना ने जो तोड़ा, क्या सरकार के साथ उसका समन्वय था कि नहीं। क्योंकि पाकिस्तान में कभी भी देखते देखते तख्ता पलट हो जाता है और सेना सत्ता पर काबिज हो जाती है। तो ये भी खतरा पाकिस्तान के साथ है। तो इन सब बातों को लेते हुए सीज फायर का जो है और हम स्वागत करते हैं और हम अपने आत्मसम्मान से जब भी ज़रूरत पड़ेगा आतंकवादी को हम ढूंढ करके मारेंगे। जहाँ तक सवाल है कि विपक्ष के नेता ने कहा है कि सदन का विशेष सत्र बुला करके और सेना को धन्यवाद दिया जाना चाहिए, इस पर बहस कराना चाहिए। हम भी इस बात का स्वागत करते हैं। अभी अगले महीने सत्र होने जा रहा है और सत्र के बाद जिस तरह से पहली जो हम लोगों ने पाकिस्तान पर अभी आतंक को खात्मा किया, उसके बाद पूरा देश का सर्वदलीय सभी दल के नेताओं ने इसका सेना का स्वागत किया, सेना का अभिनंदन किया। और आज भी देश के सभी दल के नेता चाहते हैं कि सदन में इस पर चर्चा हो करके और सेना को हम लोग हौसला अफजाई करें, उसका जो है स्वागत करें, अभिनंदन करें। तो ये ज़रूर होना चाहिए। और अभी अगले महीने सत्र होने जा रहा है और हम लोग इसको जो है सभी सेना को धन्यवाद देंगे। अभी हमारा एक छपरा का जवान, हमारा एक सेना शहीद हुआ है, मोहम्मद इम्तियाज़ शायद नाम है, और वो उनका लाश अभी आने वाला है। हम सभी दल के लोग वहाँ पर जा करके और उनको जो है उनके परिवार के साथ खड़ा होंगे। शोक संतप्त परिवार के साथ पूरा देश खड़ा रहेगा और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे सेना का वो शान बचा हुआ रहेगा। कांग्रेस के द्वारा जनता है, उनका कहना है कि एक ऐसा मौका था कि इस समय पाकिस्तान को अपना कब्जे में लिया जा सकता था, लेकिन ये सिर्फ जरूरी नहीं था। भारत कभी भी नहीं चाहता है कि किसी देश को कब्जा में लें, ना ही अभी हम पीओके को कब्जा लेने के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी ये लड़ाई हमारी आतंकवाद के खिलाफ है, जिसने हमारे निर्मम सैलानियों को
निर्मम हत्या किया निर्दोष सैलानियों को, उस आतंकवादी को ढूंढ कर निकाल कर मारना और उसका बंकर को नस्तानाबूद करना, ये हमारा अभी ये युद्ध था, ये आंदोलन था। कांग्रेस के द्वारा पोस्टर जारी किया गया जिसमें कहा गया कांग्रेस का कोई वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और खड़गे जी ने किसी तरह का पुरगस जारी नहीं किया है। अब रोड छाप नेता किसी पार्टी का हो, कुछ से कुछ बोले तो उसके लिए प्रदेश अध्यक्ष अपना जो है मुंह गंदा जबान। तो जैसा कि आपने सुना, दिलीप जायसवाल ने साफ तौर पे कहा है कि पाकिस्तान को कब्जा में लेना, पाक को कब्जा में लेना हमारा मकसद नहीं था। हमारा मकसद था आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने की, और जिस पर भारत पूरी तरह से खड़ा उतरा है और लगभग 80% आतंकवादियों को मौत के घाट उतार चुका है। लेकिन जो भी बचे हुए हैं उन्हें भी अब भारत खोज खोज कर और चुन चुन करके मारने का काम करेगी। लेकिन जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष ने विशेष सत्र बुलाने की मांग की है तो और जो सेना के जवान हैं उन्हें प्रोत्साहित करने की बात की है, तो निश्चित रूप से बीजेपी इसमें पूरी तरह से सहमत है और सर्वदलीय बैठक करके इस तमाम मुद्दों पर चर्चा करेगी और जो भी सेना के जवान हैं उन्हें इसके लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। ज्ञानंद वर्मा, आर्यन खबर, पटना।